जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनिताई, जय गौरनिताई, पतित पावन गौरनिताई। जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, सुभद्रा माई, जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। कलयुग युग धर्म नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मेरे साथ साथ बोलेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब माइक बंद कर दीजिए, बस एक ही चालू रहने दीजिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आपने मुझे नित्यानंद त्रयोदशी के महोत्सव पर आमंत्रित किया और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, पहले आवाज ठीक आ रही थी, अब नॉइज आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है। तो आज है नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। तो आप में से कितने लोग 16 माला का जप करते हैं? 8 माला, 4 माला, 2 माला, 1 माला, 1 से कम? ठीक है। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक घटना हो गई। तो हम एक प्रभु जी को ले गए हमारे स्टूडेंट सेंटर में। मैं कहा प्रभु जी क्लास दीजिए। तो प्रभु जी शुरू हो गए क्लास देना। जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की भक्ति करना। संसार में क्या रखा है, क्यों तुम नौकरी करना चाहते हो, हाँ, उससे क्या मिलेगा, हाँ, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो क्या सुखी हैं, हाँ, भगवान का भजन करो, ये जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दो। अब मैं उनको बीच में टोक रहा हूँ, प्रभु रुकिए, वो धारा प्रवाह शुरू। मैं कहा प्रभु रुको, जैसे जितना रोको उनका उत्साह और बढ़े, जितना रोके उनका उत्साह और बढ़े। मैंने कहा प्रभु सुनिए, इनको बताइए कि माला जप क्यों करना चाहिए। फिर मैं थोड़ा सा उनको फिर वो उनको थोड़ा सा ट्रैक हट जाए, मैं उनको फिर थोड़ा आवाज को है ना सही करिए, नहीं तो मेरे को लग रहा है आवाज पीछे, मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है ना। आवाज को देखिए कौन सा माइक ठीक है, एक कोई चेक करिए। हरे कृष्ण। ये वाला हाँ भाई। अब मत छेड़ो, ये वाला ठीक है, इसको मत छेड़ना। प्रो इस पे लगा दीजिए, एक तो माइक करंट भी बहुत मारते हैं। हरे कृष्णा, चालू कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा ये बंद हो गया अब। आधा घंटा तो माइक एडजस्टमेंट चला जाता है। हरे कृष्णा। जब कुछ छेड़ा नहीं था तो अच्छा चल रहा था, प्रभु के हाथ में तो बढ़िया था। कैसे एक्सपर्ट है ये। हरे कृष्णा। टोटल आधा घंटा मुझे बोलने के लिए कहा गया है, उसमें ये माइक चिक 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 करेगा। हाँ, सब बंद कर दिए, इसको चालू करिए बस। हरे कृष्णा। क्लास देने वाला कंफर्टेबल हो तो कुछ बेचारा बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बस नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो उस दिन इस प्रकार से वो जो भक्त जिनको मैं लेके गया था हमारे स्टूडेंट सेंटर में, वो धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिए। फिर मैं बाद में उनको थोड़ा सा शांत किया। फिर बाद में प्रभु जी बच्चे भी 1-2 माला जप करते हैं और आप ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रवचन दे रहे जैसे 64 माला जप कर रहे हो।
तो क्यों मैं पूछ लिया कौन कितनी माला करता है, तो फिर मैं उस हिसाब से बोलूं। मेरे प्रवचन में 16 माला वालों के लिए कुछ होना चाहिए, 2 माला वालों के लिए कुछ होना चाहिए, 4 माला वालों के लिए कुछ होना चाहिए, है ना, घर गृहस्थी वालों के लिए कुछ होना चाहिए, साधुओं के लिए कुछ होना चाहिए, ऑनलाइन वालों के लिए कुछ होना चाहिए। तो सबके लिए कुछ कुछ होए। किसी शादी में जाते हैं ना, विभिन्न वैरायटी की फीस, शादी छोड़िए, इस्कॉन में आते विभिन्न वैरायटी का आइटम होता है ना, थोड़ा कड़वा भी होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। तो इसलिए पूछ लिया मैंने, अभी मुझे आइडिया लग गया है, तो मैं उस हिसाब से, मुझे बोलते हैं, जब मुझे प्रभु ने बताया कि नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर सेमिनार देना है, तो मैं कहा ठीक है, मैं खूब 2 4 10 किताब खोल करके उसको पढ़ करके आया। मैंने सोचा इधर से कुछ पकड़ेंगे, उधर से कुछ पकड़ेंगे, जितना भी पढ़ लो, लेकिन वो ऑडियंस का चेहरा देख करके जो उत्साह आता है, वो प्रिपरेशन के समय पता नहीं चलता। जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, नहीं, इससे तो नहीं हो रहा। जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत का उपदेश दे रहे थे, तो परीक्षित महाराज के उत्साह को देख करके शुकदेव गोस्वामी का उत्साह और वर्धन होता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई वक्ता प्रवचन कर रहा है, तो उसके सामने जो ऑडियंस बैठे वो उत्साह के साथ सुने। क्योंकि अगर ऑडियंस का उत्साह नहीं रहेगा, मान लीजिए ऑडियंस है, हम लोग कभी कभी स्टूडेंट सेंटर चलाते हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को हमको जबरदस्ती रखना पड़ता है, नहीं तो रेंट कैसे निकलेगा। फिर उनको जबरदस्ती हम रख देते हैं, उनको क्लास में बिठा देते हैं, जबरदस्ती कोई महाराज वगैरह आते हैं, उनको पकड़ कर बिठा देते हैं, और फ्रंट लाइन में बैठ करके सारे ऐसे। अब महाराज को बोले, महाराज कुछ बताइए, महाराज क्या बताएं बेचारे, महाराज का उत्साह डाउन हो जाता है, कैसे लोगों को सामने बिठा दिया है। तो इसलिए श्रोता के उत्साह के ऊपर वक्ता का, जैसे मान लीजिए गाय जब दूध देती है, कैसे देती है, जब जो बछड़ा होता है ना, वो माँ के थनों पे सींग से ऐसे मारता है, तो उससे माँ का वात्सल्य बढ़ता है और दूध देती है। उसी प्रकार के श्रोता के उत्साह से जो वक्ता का उत्साह निर्भर करता है। वक्ता कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी उसने प्रवचन देश विदेश में बोले हो, लेकिन अगर श्रोता का उत्साह नहीं होगा, वो डल हो जाएगा। वक्ता क्लास दे रहा है, श्रोता का मोबाइल बज रहा है, बेचारा वक्ता 7 समंदर पार करके बोलने के लिए आया है और श्रोता मोबाइल चला रहा है, क्या होगा उसका। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं, भागवत के 9वें स्कंद में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि भगवान की कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन सब पे एक जैसा असर नहीं करती। उसे कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसे होते कृतांजलि, अंजलि मतलब हाथ की अंजलि कहते हैं ना, पुष्पांजलि, तो वैसे ही होता है श्रद्धांजलि। वैसे एक शब्द है भागवत में, उसको कहा गया है श्रोतांजलि। ऐसे कानों की अंजलि बना के सुनना चाहिए, मतलब ऐसे, मतलब एक भी शब्द कोई मिस ना हो जाए, इस तरीके से। तो श्रोतांजलि उपस्पृश्य, जैसे गंगा नदी का, आप गंगा के जल का स्पर्श करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े प्रेम के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, उपस्पृश्य मतलब बहुत ही आदर के साथ। उसी प्रकार से भगवान की कथा को कैसे सुनना चाहिए, श्रोतांजलि, कानों की अंजलि बना के, उपस्पृश्य, एक एक शब्द को बड़े सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। तब क्या होता है, धुनुते कर्म वासना, हृदय के अंदर जो कर्म की ग्रंथि पड़ी हुई है, हृदय के अंदर जो वासनाओं की ग्रंथि पड़ी हुई है, हृदय के अंदर जो विभिन्न प्रकार के राग द्वेष इत्यादि जो जमा है, उसकी धुलाई कैसे होगी। जो व्यक्ति जितने उत्साह के साथ, जितनी श्रद्धा पूर्वक कानों की अंजलि बना करके एक एक शब्द को बड़े सम्मान के साथ ग्रहण करता है, बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है, उसके हृदय की शुद्धिकरण होता है। तो आज है नित्यानंद, आप सब जानते हैं, आप में से कोई है जो नित्यानंद प्रभु को नहीं जानता है, जो नित्यानंद का नाम ही नहीं सुना। सब इन्हें सुना है लगभग। आप लोगों का सौभाग्य है, आपने सबने चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद महाप्रभु का नाम सुना है। मैं सुबह बता रहा था आज कि उड़ीसा बंगाल में तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को सब जानते हैं, लेकिन हम सब मध्य प्रदेश के वासी हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से हूं।
तो मध्य प्रदेश में हमने चैतन्य महाप्रभु को नहीं सुना था कि नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने नहीं सुना था, और ना ही हमने हरे कृष्ण महामंत्र सुना था। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें भगवान के इस परम करुणामय अवतार के विषय में पता चला। इस्कॉन से जुड़ने से पहले हम सबको यह भी नहीं पता था कि भगवान असंख्य अवतारों में प्रकट होते हैं। हमें तो यह भी नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। हमें भगवान में और देवताओं में भी अंतर नहीं पता था। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब पता चला। और सबसे बड़ी प्रभुपाद जी की कृपा यह है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में पता चला, नित्यानंद महाप्रभु के विषय में पता चला। भगवान के सभी अवतारों में जो परम करुणा में अवतार है वो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु और उनसे भी अधिक है नित्यानंद प्रभु। कैसे? जैसे भगवान विभिन्न, कल क्या त्योहार था? वराह द्वादशी। वराहदेव, भगवान वराहदेव के रूप में आए। क्या करने के लिए आए? दसती वशन शिखरे धरणी तव लगना। पृथ्वी जब रसातल में गिरा दी गई थी, किसके द्वारा? हिरण्याक्ष के द्वारा। तब भगवान आते हैं वराहदेव के रूप में और क्या करते हैं? पृथ्वी को उठा करके अपने ऑर्बिट में स्थित करते हैं और साथ साथ हिरण्याक्ष नामक असुर का वध करते हैं। संस्कृत में जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक एक शब्द का बहुत महत्व है। एक एक शब्द से एक बहुत गूढ़ रहस्य निकल के आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूं कि भगवान कृष्ण का नाम गीता में कहीं पे गोविंद शब्द आया है, कहीं पे ऋषिकेश शब्द आया है। क्यों? कभी कभी अर्जुन को कौन्तेय कहा गया है, कभी कभी भारत कहा गया है, कभी कभी सव्यसाची कहा गया है। हर शब्द का अपना एक कारण है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनोस अनित्यस तान त्रिशस्व भारत। इस श्लोक में कहा गया है कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, अर्जुन कुंती के पुत्र कौन्तेय, सुख और दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये तो प्रकृति में जो सीजनल चेंज होता है, गर्मी आती है सर्दी आती है उसके साथ चेंज होता रहता है। तो जैसे सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सर्दी गर्मी, ये चलता रहता है। इसको सहन करना सीखो। इस श्लोक में चाहते तो भगवान अर्जुन को अर्जुन बोलते, लेकिन भगवान ने कहा कौन्तेय। क्यों? ये याद दिलाने के लिए अर्जुन, इस श्लोक की शिक्षा क्या है? सहनशील बनो। और भगवान याद दिला रहे, अर्जुन तुम्हारी मां कुंती से अधिक सहनशील और कोई नहीं है। इतनी समस्याओं के बाद, इतने कष्टों के साथ तुम पांचों पांडवों को पाल पोस कर बड़ा किया, कितना सहा। तो जब सहन करने की बारी आती है तो अर्जुन अपनी मां के सेक्रीफाइस को याद करो, उनकी सहनशीलता को याद करो। फिर उसी श्लोक की दूसरी लाइन में कृष्ण अर्जुन कह रहे, भारत, अरे अर्जुन तुम एक महान वंश से आए हो, कम से कम अपने वंश का ख्याल करो। कम से कम वंश का ख्याल करो और सहनशील बनो। तुम्हारे वंश में कितने प्रतापी पूर्वज रहे हैं। अरे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों की तो इज्जत है। जैसे आप अगर कोई जेल चला जाए, आपका नाम क्या है? नवल। तो अगर मानो नवल जेल चला जाए तो सबसे पहले क्या बोलेंगे वहां जेल में? नवल। आगे क्या बोलेंगे? बाप का नाम। अरे गलती उसने करी, बाप को बीच में क्यों घसीट के ला रहे हो? लेकिन सिस्टम ये, जेल के अंदर सिस्टम ये, पहले वो कैदी का नाम बोलेंगे, उसके आगे उसके बाप का नाम बोलेंगे, उसको भी नीचा दिखाएंगे, बाप को भी नीचा दिखाएंगे। कैसी औलाद पैदा करिए देखो। उसी प्रकार से
अर्जुन को भगवान भारत के संबोधित कर रहे हैं, तो अपने महान वंश की याद करो। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जो शब्द दिए गए ना संस्कृत में, एक एक श्लोक में कहां कृष्ण कहा है, कहां गोविंद कहा है, कहां ऋषिकेश कहा है, कहां कौन्तेय कहा है, कहां भारत कहा है, हर शब्द का अपना एक अर्थ है, अपना एक डीप मीनिंग है। उसी प्रकार से शास्त्र हमने पढ़ रहे हैं हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध किया भगवान वराहदेव ने। हिरण्याक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? हिरण्य मतलब गोल्ड, सोना, संपत्ति, धन, और अक्ष मतलब आंखें। भगवान का नाम है पद्माक्ष, कमलाक्ष, जिसकी आंखें कमल के समान है, पुंडरीकाक्ष। तो अक्ष मतलब आंख, और हिरण्य मतलब गोल्ड, सोना या धन संपत्ति इत्यादि। तो हिरण्याक्ष का अर्थ क्या हुआ? जिसकी आंख कहां लगी हुई है? जिसकी आंख कहां लगी है? पैसा कहां है, धन कहां है, संपत्ति कहां है? जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? धन प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना। दुर्योधन के जीवन का एक ही लक्ष्य था, कैसे मैं पांडवों को साइड करके पूरी संपत्ति पे अधिकार जमा लूं। तो हिरण्याक्ष वो असुर है जिसकी आंख हमेशा धन संपत्ति पे लगी हुई है। अब जरा अपने जीवन में इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम सबका लक्ष्य क्या है? प्रभु जी क्या लक्ष्य है हमारा? अब तो इस्कॉन में आ गए, हम बोलते कृष्ण प्रेम प्राप्त करना लक्ष्य है, लेकिन वैसे देखा जाए तो लक्ष्य क्या है? हमारी आंख कहां लगी हुई है? तो हम किसके छोटे सैंपल हुए? फिर हिरण्याक्ष का भाई का नाम है हिरण्यकश्यपु। वहां पे हिरण्य शब्द का तो अर्थ हो गया पैसा, धन, और कश्यपु का अर्थ होता है गद्दा। तो जिसके जीवन का लक्ष्य पैसा कमाओ और आराम करो, उसको कहते हैं हिरण्यकश्यपु। हम सबके जीवन का लक्ष्य भी क्या है? पैसा कमाओ और आराम करो। तो हम हुए छोटे हिरण्यकश्यपु के सैंपल। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया, वराह रूप लेकर के, नरसिंह रूप लेकर के मार दिया। चलिए रावण। रावण किसका प्रतीक है? काम वासना का। अगर थोड़ा भी हम ईमानदारी से अपने हृदय में झांक के देखें तो हमारे हृदय में कितनी कामनाएं हैं। कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? आलस का। मंगल आरती आने में हमारे प्राण छूट जाते हैं। तो है ना हमारे अंदर छोटे छोटे रावण, छोटे छोटे कुंभकर्ण। शिशुपाल किसका प्रतीक है? ईर्ष्या का। कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमें हृदय में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या ऐसे जलाती है। 16 डिग्री तापमान में आप एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन हृदय के अंदर 100 डिग्री तापमान पे बुलबुले उठ रहे हैं। ईर्ष्या। मान लीजिए प्रभु जी ने, हमारे यहाँ कौन, रत्नभूषण प्रभु आते हैं, मान लीजिए रत्नभूषण प्रभु आए, उन्होंने एक माता जी को सम्मानित कर दिया, एक को छोड़ दिया। जिसको छोड़ दिया वो ऊपर से तो बोलेंगे, विनम्र बोलेंगे, प्रभु जी हम तो पतित हैं। अंदर से बोलेंगे अच्छा, आग जलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का शिशुपाल जाग गया। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे हृदय के अंदर विभिन्न असुर हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया? अलग अलग अवतार लेकर के आए और इन असुरों को मार दिया। लेकिन भगवान ने कलयुग में विचार किया। क्या विचार किया? कि अगर मैं इस तरह असुरों को मारता रहूंगा तो इस संसार में सभी असुर हैं। कोई हिरण्यकश्यप का सैंपल है, कोई हिरण्याक्ष का सैंपल है, कोई रावण का सैंपल है, कोई कुंभकर्ण का सैंपल है, कोई शिशुपाल का सैंपल है, कोई दंतवक्र का सैंपल है, कोई कंस का सैंपल है। सब छोटे छोटे सैंपल हैं, माने सब लोग असुर हैं। एक कहावत है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न खोए। ईमानदारी से अगर जांच करें तो सारे असुर यहीं पे बैठे हुए हैं। तो भगवान ने विचार किया, भगवान ने विचार किया कि अगर मैं असुरों का वध करूंगा तो कलयुग में सारे असुर हैं। किस किस को मारूंगा, किसको मारूंगा, किसको छोड़ूंगा?
कौन बचेगा? तो भगवान ने कहा नहीं, इस बार स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। भगवान एक नई स्कीम लेकर के आए, नई स्ट्रेटेजी लेकर के आए। इस बार भगवान ने क्या विचार किया कि मैं असुरों को नहीं मारूंगा, मैं जीवों के हृदय में व्याप्त जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसका विनाश करूंगा। ये नया स्कीम लेकर के भगवान आ रहे हैं हृदय के अंदर के असुरों को मारने के लिए। आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के आने के दो मुख्य कारण हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में प्रकट होते हैं दो कारण से। एक कारण है जीवों के हृदय में जो आसुरिक प्रवृत्ति उसका विनाश करना चाहते हैं। वो कैसे विनाश करेंगे? हरि नाम का प्रचार प्रसार करके। भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मारा, हिरण्यकशिपु को तो चीर दिया, वराह को तो मतलब वराह देव ने तो हिरण्याक्ष से उनके दांतों से मार दिया। अलग अलग तरीके से भगवान ने अलग अलग असुरों को मारा, लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति को मारने के लिए भगवान का एक अस्त्र है। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का अस्त्र है। तो एक तो ये कारण है भगवान के आने का कि वो जीवों के हृदय में व्याप्त असुरों का वध करना चाहते हैं। और दूसरा भगवान के आने का कारण है कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों को उनकी भक्ति करके क्या आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान के आने के दो कारण समझ रहे हैं आप? पहला कारण आसुरिक प्रवृत्ति का विनाश करना चाहते हैं। और कैसे विनाश करेंगे? वो कौन सी वैक्सीन देंगे? हरिनाम रूपी वैक्सीन। और दूसरा, भगवान ये आस्वादन करना चाहते हैं कि मेरे भक्तों को मेरी भक्ति में प्रवृत्त रह करके क्या आनंद मिलता है। एक संवाद है, महाभारत में आता है, जिसको एक भक्त हुए हैं मुरारी गुप्त, उनका संवाद हुआ है दामोदर पंडित के साथ। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के समय में थे। उन्हें हनुमान जी का अवतार बताया जाता है। और मुरारी गुप्त ने नोट्स बना के लिखे। चैतन्य चरित नाम का एक संस्कृत ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिसके आधार पर आगे चल के लोचन दास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है चैतन्य मंगल। तो चैतन्य महाप्रभु की जो बायोग्राफीज है उसमें चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत मुख्य है। तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर लिखते हैं इस संवाद, जो कि महाभारत के अश्वमेध पर्व में पाया जाता है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में एक संवाद आता है रुक्मिणी का और भगवान कृष्ण का। तो एक बार की घटना है कि भगवान कृष्ण, अब 16,000 रानियां हैं, 16,108, तो भगवान को सबको समय देना पड़ता है। तो एक दिन भगवान रुक्मिणी के महल में गए और रुक्मिणी ने उनका बहुत प्रेम से स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनको चंदन दिया, माला दी, इत्यादि तरीके से सेवा करी। और इस प्रकार से रुक्मिणी और कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है। तो थोड़ी सी बातचीत हो ही रही थी कि रुक्मिणी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो कृष्ण पूछते हैं रुक्मिणी से, तुम रो क्यों रही हो, क्या कारण है? एक बार ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आता है, 10वें स्कंद का 60वां अध्याय। उस चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में बोले हैं, लॉर्ड कृष्णा टीजेस रुक्मिणी। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? एक दिन भगवान कृष्ण, आप तो जानते हैं रुक्मिणी का विवाह कैसे होता कृष्ण के साथ। रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा था। इतिहास का पहला लव लेटर किसने लिखा है?
रुक्मिणी ने कृष्ण को। रुक्मिणी ने कृष्ण के गुणों का वर्णन सुना था। नारद मुनि रुक्मिणी के पिताजी के घर पे आए थे। उनके पिता जब अपनी कन्या के लिए वर खोज रहे थे, तब रुक्मिणी ने कृष्ण के गुणों को सुना था नारद मुनि के श्रीमुख से, और गुणों को सुनने मात्र से उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था, क्या नाम था उसका? रुक्मी। तो रुक्मी नहीं चाहता था। रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। तो रुक्मी ने पूरा सेटिंग कर दिया था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। तो जब शादी की कुछ क्रियाएं होती है, हम यहां भी देखते हैं मध्य प्रदेश में, शादी से पहले जो लड़की है, वो जो कन्या है, वो जाती है कहां पे? देवी के मंदिर में कुछ पूजाएं करने के लिए। तो रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा था कृष्ण को, और ये भी कह भी दिया था कि मैं फलानी डेट को मेरी शादी फिक्स हुई है, उसके एक दिन पहले मैं कात्यायनी की दुर्गा के मंदिर में जाऊंगी, आप वहां आइएगा और मेरा हरण करके मुझे ले जाइएगा। तो कृष्ण तो भक्त वत्सल है ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी का हरण करके उनको ले जाते हैं। तो बहुत बड़ा इतिहास है। एक दिन कृष्ण और रुक्मिणी बैठे हुए थे, तो कृष्ण मजाक मजाक में रुक्मिणी को कहना शुरू करते हैं, कहते रुक्मिणी तुमने हमसे कहां शादी कर ली? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, हम तो राजा भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में राजा तो है नहीं है कृष्ण। कृष्ण तो बोलते हैं द्वारकाधीश, लेकिन मूल राजा तो उग्रसेन है। कृष्ण के पास तो राज्य है नहीं। तो तुमने हमसे कहां शादी कर ली? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनको छोड़ के तुमने हमसे शादी करी, और हम ठहरे दास, हम तो उग्रसेन महाराज के दास हैं। तो दास से शादी करोगे, तुम्हारी स्थिति क्या होगी? तुम दासी बनोगी। किसी राजा से शादी की होती तो रानी बनती थी। फिर कह रहे कि कृष्ण कह रहे कि देखो रुक्मिणी, तुम तो जानती हो कि हम तो रण छोड़ के भाग गए थे, हम डरपोक हैं। किसी डरपोक से शादी करनी चाहिए क्या? तो उन्होंने हमसे क्यों शादी करी? फिर कृष्ण कह रहे हैं कि रुक्मिणी कि देखो तुम तो जानते हो हमारे कितने शत्रु हैं। मान लीजिए किसी पुरुष के अन्य इतने शत्रु हों, उससे शादी जो करेगी स्त्री, वो सुख से रह पाएगी? नहीं। और तुम तो जानते हो कि हमारे इतने शत्रु हैं, हर समय कोई इधर से अटैक करता है, कभी उधर से अटैक करता है, तुम कहां हमारे सुख से रह पाओगी? तो इस प्रकार से कृष्ण रुक्मिणी को चिढ़ा रहे हैं। तब कृष्ण कह रहे रुक्मिणी को कि एक काम करते हैं, हम तुम्हें रीमैरिज करा देते हैं, और जो तुम्हारे पिताजी ने जो भी दहेज वहेज दिया हो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। इतना कहना था कि रुक्मिणी को भयंकर गुस्सा तो नहीं आया। कृष्ण चाहते थे रुक्मिणी गुस्सा करें। ये शुरू ऐसे हुआ, मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं आपको। शुरू ऐसे हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को एक पारिजात का फूल दिया तो सत्यभामा नाराज हो गई। तो सत्यभामा को खुश करने के लिए भगवान को पारिजात का पूरा वृक्ष लाके देना पड़ा। लेकिन जब रुक्मिणी को ने देखा कि सत्यभामा को इतना बड़ा वृक्ष मिला है, लेकिन रुक्मिणी नाराज नहीं हुई, तो भगवान के मन में इच्छा आ गई, मैं भी थोड़ा रुक्मिणी का नाराजगी देखूं तो सही। ये जो पूरा एपिसोड है, ये भगवान शिव को बड़ा पसंद है। दक्षिण भारत में एक शिव मंदिर है जो साल में केवल 7 दिन के लिए खुलता है। तो दक्षिण भारत में केरला में एक भक्त हुए हैं, उनका नाम था पुंथानम। तो पुंथानम क्या करते, जब ये 7 दिन खुलता है शिव जी का मंदिर, तो वहां जाके भागवत कथा करते हैं भगवान शिव के सामने। तो एक दिन ये पढ़ रहे थे अध्याय 10 स्कंद का अध्याय 60, रुक्मिणी को चिढ़ा रहे हैं भगवान कृष्ण। वो चैप्टर पूरा पढ़ करके उसमें बुक मार्क लगा के आ जाएं। अगले दिन जाएं तो देखें कि वो चैप्टर के स्टार्टिंग में बुक मार्क लगाए, फिर पढ़ दें। फिर नेक्स्ट दिन फिर जाएं, फिर देखें वो तो चैप्टर खत्म करके गए थे, फिर बुक मार्क पहले लगाए। तो 7 के 7 दिन वो केवल एक ही चैप्टर पढ़े। कौन सा? श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद का 60वां अध्याय। तो जब मंदिर बंद हो गया
तो पुंथानम चले गए, तो उनको याद आया यार मैं अपनी भागवत भूल के आ गया, लेकिन मंदिर तो लॉक हो गया। तो मंदिर की खिड़की से झांक के क्या देखते हैं कि शिव जी बैठे हुए हैं, पार्वती माता बैठी हुई है, और शिव जी भागवत के 10वें स्कंद से ये 60वां अध्याय पार्वती माता को सुना रहे हैं। और सही भी है, शिव जी ठहरे गृहस्थ, और भगवान कृष्ण की गृहस्थी वाली लीला है, तो शिव जी को तो इसी में मजा आएगा। और जब शिव जी इस प्रकार सुना रहे हैं, तो पार्वती से सुनाने के बाद पूछते हैं क्यों पार्वती मजा आया? बोले मजा तो आया, लेकिन उतना मजा नहीं आया जब वो पुंथानम सुनाता है, वैसा रस आप में नहीं है। और ये बात जब पुंथानम ने सुनी तो उनकी आंखों से धारा प्रवाह शुरू बहने लगे। तो कौन वो बुकमार्क चेंज करता था? शिव जी। तो शिव जी को चैप्टर बहुत पसंद है। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार रुक्मिणी को बोले कि हम तुम्हारी रीमैरिज करा देते हैं। तो ये बात सुन के रुक्मिणी को बहुत रुक्मिणी ने कई उत्तर दिए, तो आज हमारी चर्चा का प्रसंग नहीं है क्या उत्तर दिए, लेकिन रुक्मिणी ने बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए। रुक्मिणी ने एक आंसर दिया जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे आंसर में एक आंसर रुक्मिणी का मुझे इतना पसंद है। रुक्मिणी ने कहा कृष्ण चलो आप कह रहे हो, कृष्ण ने कहा था रुक्मिणी को कि यार तुम तो एक छोटी बच्ची थी, तुमको नहीं पता, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, तुमको समझ नहीं किससे शादी करना चाहिए किससे नहीं, तो तुमने मतलब इमैच्योरिटी में हमको लव लेटर लिख दिया और हम भी जवानी के जोश में तुमको उठा के ले गए, तुमने गलत डिसीजन लिया। तो रुक्मिणी आंसर में कृष्ण को कह रही है कृष्ण हो सकता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया हो, लेकिन आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना राज्य छोड़ के जंगल चले जाते थे, हजारों प्रमाण है। मैं ठहरी एक बालिका जिसको भविष्य के विषय में नहीं पता, संसार में क्या चल रहा नहीं पता, मैं इमेच्योर हो सकती हूं। अरे ये तो पूरे संसार के राजा थे, ये आपके चरण को प्राप्त करने के लिए जंगल चले जाते थे, तो मैं इमेच्योर हो सकती हूं, वो नहीं। मेरा डिसीजन गलत हो सकता है, उनका नहीं। इस प्रकार से रुक्मिणी ने कृष्ण के स्तर को काट दिया कि हो सकता है कि मैं गलती से आपको चुन ली, लेकिन ये क्यों चुने आपको? क्योंकि जानते हैं कि आप कौन है। कृष्ण परास्त, डिफीट हो गए। तो लास्ट में रुक्मिणी को थोड़ा सा क्रोध आया, जो कृष्ण चाहते थे। तो अब जो ये संवाद हम महाभारत से चर्चा कर रहे हैं, जब कृष्ण रुक्मिणी के महल में जाते हैं, रुक्मिणी की सेवा करती हैं, थोड़ी देर बाद रोने लगती हैं। तो कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी तुम्हें वो घटना से अभी याद करके रोना आ रहा है? उस घटना को अब तुम अभी तक तुमने हृदय में दबा के रखा है। तो कृष्ण कह रहे तुम स्त्रियों की मतलब क्या आदत बड़ी खराब है, तुम पुरानी बात को पकड़ के रखती हो। वहां पे ये बात कृष्ण बोल रहे। नहीं होता स्त्रियों में ऐसा होता है ना, पुरानी बात को पकड़ने की आदत होती है। तो कृष्ण कह रहे तुमने वही बात पकड़ के रखी है अभी तक। तो रुक्मिणी कह रहे नहीं भगवान, मैं वो बात नहीं है, बात यह है कि आप ये नहीं जानते हैं, ये मैं जो आंसू बहा रही हूं, जो मेरा जो बिलाप है, ये प्रेम के आंसू हैं। मुझे आपकी सेवा करके एक आनंद का अनुभव हो रहा है। मेरा दुख यह है कि अभी आप आए हैं, कुछ देर मेरे साथ रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो आपके आने की जब मैं राह देखती हूं तो मुझे आनंद होता है, लेकिन जब आप मेरे सामने रहते हैं तो मेरे मन में विरह की भावना रहती है कि अरे अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे। तो आप जब नहीं आते हैं तब भी मैं आस्वादन नहीं कर पाती हूं, आप जब रहते तब भी मैं आस्वादन नहीं कर पाती हूं, फिर आप फिर चले जाते तब भी मैं आस्वादन नहीं कर पाती हूं। किस चीज का आस्वादन नहीं कर पाती? आपको नहीं पता चलता है कि हम भक्तों को क्या आनंद मिलता है आपकी भक्ति करके, आपकी सेवा करके। आप इससे वंचित रह गए। पहली बार इतिहास में ऐसा कभी हुआ कि भगवान कृष्ण सोच रहे अच्छा ऐसी कोई चीज जो मुझे भी नहीं पता है। जैसे मान लीजिए, इसको उदाहरण देते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सुंदर युवती है, एक युवक है, तो युवक उस युवती का चेहरा देख के आनंदित होता है, या वो युवती है वो युवक का सुंदर चेहरा देख के आनंदित होती है। तो जो जिसका चेहरा देख के आनंदित होता है, लेकिन वो व्यक्ति को तो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा ना।
भाई कोई मान लीजिए युवक है, किसी युवती का सुंदर चेहरा देख के आनंदित हो रहा है, तो युवती को तो आनंद नहीं मिला। तो भक्तों को भगवान की भक्ति करके आनंद मिलता है, लेकिन भगवान इस आनंद से वंचित रह गए। भगवान को तो आनंद नहीं मिला। तब भगवान ने पहली बार विचार किया, अच्छा मेरे भक्तों को मेरी भक्ति करके, मेरी सेवा करके आनंद मिलता है, वो आनंद का तो कभी मुझे बोध नहीं हुआ। तब भगवान ने विचार किया, क्या इस टेस्ट को जरा, इस रेसिपी को मुझे भी चखना चाहिए कैसा है। और तब पहली बार भगवान के मन में भावना आई कि मैं भी क्या रूप लूंगा, एक भक्त का रूप लूंगा। तो ये संवाद रुक्मिणी और कृष्ण के बीच में है महाभारत के अश्वमेध पर्व में, जिसको लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल के इंट्रोडक्शन में लिखे। तब भगवान कृष्ण ने डिसाइड किया कि वो गौरांग महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। और जब आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपने संग उपंग अस्त्र पार्षदों को लेकर के आएंगे, क्योंकि भगवान की स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है, भगवान कभी अकेले नहीं चलते। उदाहरण दिया गया है शास्त्र में कि हम बोलते हैं, मान लीजिए हम बोलेंगे मोदी जी आ रहे हैं छिंदवाड़ा, मोदी जी छिंदवाड़ा आ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? मोदी जी अकेले आ रहे हैं। जब मोदी जी छिंदवाड़ा आ रहे हैं मतलब मोदी जी के अंग उपंग अस्त्र पार्षद सब साथ में आने वाले, 50 गाड़ियां चलेंगी, 50 लोग आएंगे, मंत्री संतरी नेता इत्यादि, पुलिस वाले, आर्मी वाले। उसी प्रकार से हम बोलते हैं भगवान अवतरित हो रहे हैं, मतलब भगवान आ रहे हैं, मतलब केवल अकेले नहीं आ रहे हैं, साथ साथ में उनके पार्षद भी आते हैं, जिनमें से मुख्य पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु। तो भगवान कृष्ण का आने का दो मूल कारण, पहला कारण जीवों के हृदय से आसुरिक प्रवृत्ति का विनाश करना, दूसरा भक्ति का आनंद प्राप्त करना। सुबह एक बच्चा एक प्रश्न पूछ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी वेश का जो हम पूजा क्यों नहीं करते? हम तो उनको ऐसे राजशाही वेश में रखते हैं जैसे ऑल्टर में। तो मैंने उत्तर दिया कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला के अंतिम 18 वर्षों में उन्होंने सन्यासी की भूमिका निभाई। अंतिम नेक्स्ट 24 ईयर, टोटल 48 ईयर चैतन्य महाप्रभु लीला की है। तो 24 साल नवदीप में गृहस्थ के रूप में और बाकी 24 साल सन्यासी के रूप में, और उसमें से लास्ट 18 साल तो चैतन्य महाप्रभु केवल गंभीरा नामक स्थान पर रहा करते थे, बाहर भी नहीं आते थे, और वहीं पे केवल कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते थे, जिसके लिए मूलतः उनका अवतार हुआ था, भगवत प्रेम को आस्वादन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला जिसमें वो सन्यासी की लीला कर रहे हैं, उसमें तो कृष्ण प्रेम को खुद आस्वादन कर रहे हैं, बांट नहीं रहे। लेकिन जो गृहस्थ के रूप में लीला कर रहे हैं महाप्रभु जो पहले 24 सालों में, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें कृष्ण प्रेम को दूसरों को बांट रहे हैं। तो उनकी परम करुणा वास्तव में उस अवतार में, उस रूप में है, इसलिए हम उस रूप को पूजा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। आपसे पूछे कृष्ण प्रेम क्या होता है? अगर कोई पूछे कृष्ण प्रेम क्या है, इस्कॉन वाले कृष्ण प्रेम चिल्लाते रहते, कृष्ण प्रेम है क्या? तो कैसे समझेंगे जिस चीज का हमने आस्वादन नहीं किया? भाई आपसे पूछा जाए हलवा कैसा होता है, गाजर का हलवा कैसा होता है, तो आपको पता है कैसा होता है। क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट किया है। आपसे पूछा जाए कि रसमलाई कैसी होती है, तो आपको पता है। लेकिन आप बोले कृष्ण प्रेम, सब लोग कृष्ण प्रेम बोले जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम है क्या, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, कैसे पता चलेगा? तो जीवक गोस्वामी बताते हैं कि कोई कोई चीज अभाव में समझ आती है। जैसे भोजन नहीं है, लेकिन भोजन के अभाव में जो भूख लगती है, तो भूख जितनी ज्यादा इंटेंस होती है, जितनी ज्यादा तीव्र होती है, हम भोजन की उतनी अधिक वैल्यू कर पाते हैं, है ना? तो हम हो सकता है हमारे पास भोजन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि भूख जिस चीज से शांत होगी उसको भोजन कहते हैं।
उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम क्या है, सरलता से समझिए भाई। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि की आग जलती है। ये आग पहले भी जल रही थी, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आने के बाद ही जल रही है, पहले से चल रही है। इस्कॉन में आने के बाद हमको बोध होता है कि ये आग है तो ये जला रही है। पहले जलते थे ना, तो जलने को ही हम सुख समझते थे कि अगर हम ईर्ष्या में जल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हम काम वासना से जल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस्कॉन में आके हमको केवल इतना पता चला है कि ये जलना है, इसलिए जिसको जलना कहते हैं, ये कष्ट है। पहले हम संसार को सुख समझते थे। इस्कॉन में आकर के संसार वही रहा, संसार के सेम दुख, अभी दुख खत्म नहीं हुए हैं। अब पता चल गया कि ये दुख है। पहले हम पनिशमेंट को ही प्लेजर समझते थे, अब केवल क्या हो गया है, पता चल गया ये पनिशमेंट है, ये प्लेजर है। तो हमें कृष्ण प्रेम के विषय में नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि हमारे हृदय में क्या आग लगी हुई है। तो जो व्यक्ति जितना ये समझ पा रहा है कि मेरे हृदय में ये आग जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, मुझे जला रही है, मुझे कष्ट दे रही है, जो व्यक्ति जितना इंटेंसली उसका अनुभव कर पाता है, वो व्यक्ति उतना कृष्ण प्रेम को अप्रिशिएट कर पाता है। क्योंकि उसको पता है कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो इस प्रकार की समस्त आग को शांत कर देगी। हमें कृष्ण प्रेम क्या है नहीं पता, लेकिन हमें संसार की आग क्या है ये तो पता है। तो संसार की आग का तो हमें अनुभव है। तो कृष्ण प्रेम वो दवा है जो सभी प्रकार की आग को मूलतः जड़ से नाश कर देगी। अब सोचिए, ये जो कृष्ण प्रेम देने वाला व्यक्ति है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे जीवन में। मान लीजिए किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाए और डॉक्टर बोले आपको 4 महीने में मरना है। कोई व्यक्ति बताए कि फलाने व्यक्ति के पास दवाई है, ठीक हो सकता है, गारंटी ठीक हो जाएगा। तो वो दवाई कितनी महत्वपूर्ण होगी और वो व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो भगवान के जो अवतार है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये जो अवतार है ये कृष्ण प्रेम वितरित करने के लिए आया है। कृष्ण प्रेम क्या है हमें नहीं पता, पर हमें यह पता कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में क्या क्या आग जल रही है। जो व्यक्ति जितना इस आग का अनुभव कर पा रहा है, वो व्यक्ति उतना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को अप्रिशिएट कर पाएगा। चैतन्य महाप्रभु हैं भगवान कृष्ण, नित्यानंद प्रभु हैं बलराम। मैं सो बता रहा था, बलराम के प्रतिनिधि होते हैं गुरु। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है हमें कृष्ण से मिलाएं। कृष्ण का रास्ता दिखाने वाले कौन होते हैं? गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का काम क्या होता है? जो गोविंद तक जाने का मार्ग बताते हैं उनको गुरु कहते हैं। समझ गए? ये तो सारा सब जानते हैं। तो गुरु कौन होते हैं? बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। यानी बलराम जी का काम होता है, गुरु का काम होता है जीव को कृष्ण की ओर लेकर के जाए। इतना तो समझ गए आप? बलराम जी का क्या काम है, गुरु का क्या काम है? जीव को कृष्ण की ओर लेकर के जाए। सभी गुरुओं के, जितने संसार में गुरु थे, हैं, भविष्य में होंगे, उनके मूल कौन है? बलराम जी। और वही बलराम आज के दिन प्रकट हुए किस रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप में। बलराम जी की मैं 2 लीला सुना करके आज के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, जिससे आप समझ सकते हैं बलराम क्या है, नित्यानंद क्या है। ब्रज में एक बार 2 टीम बनाई गई, कृष्ण की टीम और बलराम की टीम। और रस्सा कस्सी हो रहा है। रस्सा कस्सी जानते हैं? रस्सी खींचते हैं, टग ऑफ वार। तो एक तरफ कृष्ण की टीम थी और एक तरफ बलराम की। और डिसाइड यह हुआ था जो टीम हार जाएगी वो जीतने वाले को
अपने कंधे पे बिठाएगी। ठीक है, तो एक असुर था जिसका नाम था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर ने बहुत दिमाग लगाया। उसने कहा कि हर बार मैं कृष्ण की ऑपोजिट टीम में हमारे असुर जाते हैं। कंस जिसको भी भेजता है कहां भेजता है? कृष्ण की ऑपोजिट टीम में भेजता है। और कृष्ण क्या करते हैं? मार देते हैं। बोले इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, हम कृष्ण की टीम में रहेंगे और बलराम पे अटैक करेंगे। बड़ा दिमाग लगाया उसने। तो प्रलंबासुर अभी किसकी टीम में शामिल हो गया? कृष्ण की टीम में। और प्रलंब शब्द का अर्थ होता है जिसने अपना भेष बदल दिया। है असुर, लेकिन एक ब्रजवासी का भेष बना लिया। तो कृष्ण की टीम में प्रलंबासुर है, इस तरफ बलराम है, रस्साकसी चल रही है। बलराम की टीम हार गई। तो जब बलराम की टीम हार गई तो क्या करना पड़ेगा इनकी टीम वालों को? कृष्ण की टीम वालों को कंधे पे बिठाना पड़ेगा। उल्टा हो गया, सॉरी। कृष्ण की टीम हार गई। जब कृष्ण की टीम हार गई तो कृष्ण की टीम अब बलराम की टीम वालों को कंधे पे बिठाएगी। तो कृष्ण ने किसी एक दोस्त को कंधे पे बिठाया और प्रलंबासुर ने बलराम जी को कंधे पे बिठाया। अब कंधे पे बिठा के घुमाना था, तो कंधे पे बिठाया, घुमाया घुमाया घुमाया, घुमा करके और बहुत दूर ले गया। और दूर लेते 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 अपने का असली विकराल रूप दिखा दिया। ये लीला की दृष्टि से समझिए। कोई भी लीला को, मैं सुबह बता रहा था, लीला को तत्व से समझना पड़ता है। तो लीला मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसके पीछे तत्व समझाऊंगा। तो जब बलराम जी ने समझ गया कि एक असुर है, बलराम जी ने अपने एक मुष्ठी ली और मुष्ठी से धार से प्रवेश एक मारा और प्रलंबासुर का वध कर दिया। अब ध्यान रखिए, ये प्रलंबासुर का वध किसने किया है? बलराम ने। और कृष्ण ने क्यों नहीं किया मैं बताऊंगा। प्रलंबासुर, प्रलंब मतलब चीटिंग, डुप्लिसिटी। डुप्लिसियस व्यक्ति से कृष्ण डील नहीं करते। जब किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव रहते थे और भगवान राम और लक्ष्मण चल के नीचे जा रहे थे सीता की खोज करते हुए, तो सुग्रीव ने भेजा हनुमान को, जाओ ये पता करो कौन है, जाके देखो ये कौन है। क्या बाली ने तो उनको नहीं भेजा था हमें मारने के लिए? तो हनुमान जी जाते हैं, एक ब्राह्मण का वेश बना के जाते हैं, बड़ा ही मंत्र संत्र संस्कृत बोल करके पूछते आप कौन है, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। तो भगवान बहुत सरलता से उत्तर देते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया, हमको खोज रहे हैं। तब जैसे हनुमान ने सुना कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, तुरंत हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के चरणों में गिर जाते हैं और बहुत अपनी गलती मानते कि अरे भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन हनुमान जी एक बात पूछते हैं, बोलते हैं कि मैं एक बंदर हूं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आप तो साक्षात भगवान हैं और मैं आपका नित्य सेवक हूं, आप मुझे क्यों नहीं पहचाने? तो भगवान ने सीधा उत्तर दे, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ता से तब भजामि हम। तुम अपना छद्म रूप बना करके आए मुझसे छुपने के लिए, तो तुम चीटिंग करने में तुले तो मैं भी चीटिंग करूंगा। यानी अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाके कपट दिखाए, कपट मतलब होता है, कपट शब्द का अर्थ होता है कपाट। कपाट मतलब दरवाजे को कहते हैं कपाट। तो कपाट शब्द से आया कपट। कोई भगवान के सामने जाके कपट करे तो भगवान के साथ कपट करते हैं। कोई जाता है भगवान के साथ कपट करता है, भगवान को अलग अलग प्रलोभन देता है, भगवान को नहीं चाहता है, भगवान से कुछ चाहता है, तो भगवान भी अपने आप को नहीं देते, उसको कुछ वस्तु देकर के छोड़ देते हैं। जैसे राजा के पास कोई गया और राजा ने मुट्ठी भर चावल दे दिया, तो फायदा क्या? राजा ने अपने आप को नहीं दिया, राजा ने थोड़ा कुछ देकर के भगा दिया, कपट कर दिया, चीटिंग कर दी। तो कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान को नहीं चाहता है, भगवान से चाहता है, भगवान को यूज करना चाहता है, भगवान को अपना सेवक समझता है, तो भगवान थोड़ा बहुत कुछ देकर के निपटा देते हैं, कपट कर दिए, चीटिंग कर देते हैं। भगवान राम बोले कि देखो हनुमान, तुम मुझसे कपट कर रहे थे, मैं तुमसे कपट किया,
तुम मुझे नहीं पहचान रहे थे, मैं तुम्हें नहीं पहचाना। ये जो कपट करने की वासना है, इसको कहते हैं प्रलंब। भगवान उस व्यक्ति के साथ डील ही नहीं करता जो कपट करता है। भगवान भेजते हैं गुरु को, और गुरु अपने उपदेश के माध्यम से हमारे ऊपर जो ये जो पर्दे हमने डाल के रखे हैं, जो रावण जैसे हमने 10 चेहरे बना के रखे हैं, हमने जो विभिन्न हम प्रकार का जो कपट करते, गुरु हमारे कपट करने की प्रवृत्ति को विनाश करते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के कपट है। हमारा सामाजिक जीवन अलग है, पारिवारिक जीवन अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। हम विभिन्न प्रकार के चेहरे ओढ़ के रखते हैं। गुरु सब काट देते हैं। नहीं, तुम्हारा एक ही स्वरूप है, तुम कृष्ण के दास हो। ये काम करते हैं गुरु। हमारे ऊपर से सारे पर्दे हटा करके हमें कृष्ण के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। ये गुरु का काम है, ये बलराम जी का काम है। इसलिए बलराम ने प्रलंबासुर का वध किया, कृष्ण ने तो छोड़ दिया। और यही है नित्यानंद प्रभु, जो जीव को उठा करके उसकी मैल साफ करके, जैसे कोई माँ छोटे बच्चे को धो धुला करके, नहला धुला करके, कपड़े पहनाकर पिताजी को सौंप देती है, वैसे गुरु एक जीव के ऊपर से जितना जो कीचड़ लगा हुआ है उसको सफाई वफाई कर करके कृष्ण को सौंप देते। लीजिए, दीक्षा काले कृष्ण कर शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय क्या कर रहे गुरु? उस जीव का सारा पाप लेकर के उसको शुद्ध करके कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते। ले जाइए, ये है बलराम, ये है गुरु, ये है नित्यानंद। जगाई मधाई के सारे पापों को साफ करके उनको महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये है गुरु का कार्य। और आज उन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव, बलराम जी का आविर्भाव, ये डायरेक्टली हमें समझना चाहिए कि ये गुरु तत्व, गुरु की कृपा को अनुमोदन समझने का, गुरु की कृपा को एप्रिशिएट करने का मौका है। हम कहते हैं गुरु को कहते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। यहां लिखा गया है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण कृपा की अगर कोई मूर्ति बनाई जाए, वो कौन होंगे? गुरु। तो हम तो बहुत समय से भगवान के साथ छल कपट कर रहे हैं, लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं, सारे कपट को साइड में करके गुरु की शरण लेनी चाहिए और गुरु के सामने अपने आप को समर्पित करके बोलना चाहिए कि आप मेरे हृदय को शुद्ध करिए, मुझे शुद्ध करिए और मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त करिए। श्रील प्रभुपाद जी के पास जो भी पश्चात जगत में हम देखते कितने भक्त आए, उनको भगवान के भक्ति के विषय में कुछ नहीं पता। उन्हें यह पता है कि प्रभुपाद जी के शरण में जाना है, बस। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद, हो सकता है कि मृत्यु के समय मैं कृष्ण का स्मरण करूं या ना करूं, मुझे आप स्मरण में जरूर आएंगे। प्रभुपाद कहते दैट्स सफिशिएंट। आप देखिए, जब पहली बार जगन्नाथ जी को प्रभुपाद जी स्थापित किए थे अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी, तो उनको नहीं पता था, हिप्पीज को नहीं पता था कि ये जगन्नाथ जी हैं। उन्हें यह पता था ये प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जो बोलेंगे वैसा करना है। तो प्रभुपाद ने कहा सब लोग कैंडल लो, जैसे कैंडल दिखाओ। प्रभुपाद जी ने कहा जो भी तुम कुछ नया कुछ भी लेके आते हो भगवान को अर्पित करो। तो कोई एप्पल लेके आएगा तो भगवान को अर्पित करेगा, कोई बनाना लेके आएगा अर्पित करेगा, कोई नई जीन्स खरीद के लाएगा भगवान को अर्पित करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है। तो जीव कृष्ण को नहीं जानता है। छोटा बच्चा मां को नहीं जानता है, पिता मतलब मां को जानता है, पिता को नहीं जानता है। उसी प्रकार से जीव भगवान को नहीं, गुरु को तो जानता है। और गुरु जी की जिम्मेदारी है उस जीव को उठाकर कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। और वही है नित्यानंद प्रभु का तत्व। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ अनाउंसमेंट करना है आपको? 2 मिनट कोई प्रश्न ले लें अगर किसी का है तो। कोई किसी के मन में 1-2 प्रश्न अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। हरे कृष्णा। आज की इस कथा के पश्चात भगवान की आरती होगी अंदर जो कि जगह कम है, और कीर्तन हमारा यहाँ चलता रहेगा। तो कीर्तन अपन यहाँ करते रहेंगे, वहाँ अंदर आरती होगी। सभी लोग थोड़ा थोड़ा लाइन बना करके जाकर के दर्शन करके पुनः आकर के यही बैठेंगे।
क्योंकि वहाँ बहुत छोटी जगह है, डेकोरेशन के कारण थोड़ी सी जगह कम हो गई है। तो कीर्तन के साथ में प्रभु जी आरती है। मैं एक पॉइंट बोलूंगा, अंदर जैसे कि आप जानते हैं जगह कम है, तो आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि एक बड़ी सी जगह छिंदवाड़ा में होनी चाहिए, और आप केवल इतने ही नहीं, इससे 4 गुना 5 गुना 10 गुना भक्तों का समावेश होना चाहिए। तो नेक्स्ट नित्यानंद त्रयोदशी तक आपका यह टारगेट है। तो आप में से कितने लोग टारगेट फुलफिल करना चाहते हैं? हाथ खड़े कर दीजिए। एवरीबडी है साथ में सब लोग? तो अगले साल फिर इससे और कई गुना बड़ी जगह होनी चाहिए और कई अधिक भक्तों का समावेश होना चाहिए। आप सबकी जिम्मेदारी है। हरे कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु को ये बर्थडे गिफ्ट आपको देना है। सब जाके प्रॉमिस करेंगे कि नित्यानंद प्रभु अगली बार हम आपको 10-12 भक्त और पकड़ के लाएंगे आपके लिए। ठीक है, ये आज आपको प्रॉमिस करना है, ये बर्थडे गिफ्ट आपको देना है। ठीक है, हरे कृष्णा। इस ग्रेस तुकाराम प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की, आज के आनंद की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। हम आभार।